तो चलिए देखते हैं हम लोग और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट सेमेस्टर 1 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वेस्फेयर थ्योरी। इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पेयर रिपल्सन, इसको गिवन अस सैंडविच एंड पॉवेल द्वारा 1940 में दिया गया था एंड फर्दर डेवलप बाय गिब्स एंड नैलन इन 1957। डिफिनेशन का क्या कहता है कि वेस्फेयर थ्योरी टेल्स दैट द नेचर्स ऑफ द बॉन्डिंग बिटवीन द सराउंडिंग एटम्स एंड सेंट्रल मेटल एटम विद द हेल्प ऑफ एवरेजेशन। यूजेस का क्या है, तो वेस्फेयर थ्योरी इज यूज टू फाइंड द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल्स बाय द बेस सेल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सेकंड क्या है, सैंडविच एंड पॉवेल एक्सप्लेन द रिपल्शंस बाय द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द वैलेंस सेल। उसके बाद थर्ड क्या है, लेटर गिब्स एंड नैलन एक्सप्लेन ज्योमेट्री एंड शेप बाय द बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द वैलेंस सेल ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसके बाद पोस्टुलेट्स हम लोग देखेंगे। तो पोस्टुलेट क्या कहता है कि शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज डिपेंड ऑन द वैलेंस सेल ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स पेयर रेपल टू ईच अदर बिकॉज दे आर द इलेक्ट्रॉन कोलाइड। थर्ड पॉइंट हम लोग देखेंगे, according to Vesper theory, electron pair arrange themselves in such a way that they will be in minimum repulsion between them. फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, this is the molecular will have minimum energy. Five, repulsion attractions of electron pair order bond pair lone pair repulsion is greater than the interaction because lone pair interactions the central atoms and this repulsion effect result in the deviations for the isolate shape and change in the bond angle. इसके बाद ज्योमेट्री के लिए हम लोग देखेंगे वेस्फेयर थ्योरीज को। फर्स्ट क्या कहता है, रूल कहता है इफ सेंट्रल मेटल एटम आयंस ऑफ मॉलिक्यूल्स इज सराउंडेड बाय ओनली बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नॉट बाय द नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स देन द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल्स विल बी रेगुलर। उसके बाद द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज अकॉर्डिंग टू द हाइब्रिडाइजेशंस ऑफ द सेंट्रल मेटल। उसके बाद हम लोग डायग्राम सीखेंगे, लीनियर sp3 ट्रायंगुलर sp2 टेट्रा पेंटा हेक्सा। रूल 2 देखेंगे, व्हेन द सेंट्रल एटम्स इन अ मॉलिक्यूल इज सराउंडेड बाय बोथ एटम्स बॉन्ड पेयर लॉन पेयर दस मॉलिक्यूल डज नॉट हैव रेगुलर शेप। जिससे हम लोग स्ट्रक्चर्स देखते हैं sp4 rb और f3, तो क्या हो जाएगा, सी सॉ हो जाएगा और इसका टी शेप हो जाएगा। इसके बाद रूल 3, बॉन्ड एंगल डिक्रीज विद द इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉनिक्स ऑफ द आइटम्स। इसमें से बॉन्ड एंगल बॉन्ड रहेगा तो नेगेटिव हो जाएगा और बॉन्ड एंगल बॉन्ड रहेगा तो नेगेटिव होगा। इसमें क्या हो रहा है कि बॉन्ड एंगल डिक्रीज कर रहा है और इसमें क्या कर रहा है, बॉन्ड एंगल इंक्रीज। और थर्ड में हम देखेंगे कि PF3 97 डिग्री क्या करेगा, बेंड करेगा। PCl5 100, PBr3 101, PI3। इसके बाद इसमें क्या है कि डिक्रीजिंग की ओर जाएगा और इसमें क्या होगा कि इंक्रीजिंग की ओर जाएगा, क्योंकि बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शंस टू द इलेक्ट्रोनेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सराउंडिंग एटम। हम लोग रीजन्स देखेंगे, NH3 ग्रेटर देन NH4 बिकॉज इसका डिग्री NH3 का डिग्री क्या होता है, ज़्यादा होता है NF4 से, बिकॉज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉन्ड्स, इसलिए क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। इसका हाइब्रिडेशन क्या होगा, तो NF3 का हाइब्रिडेशन है और इसका क्या है कि NF3 का हाइब्रिडेशन है। इसमें उसका बाद repulsions between fluorine and nitrogens because both are electronegatives atoms are close to the each other। उसके बाद सेकंड में क्या है, repulsions between nitrogen and hydrogen then the both are not electronegative atoms are both are not close to each other। थर्ड पॉइंट हम लोग देखेंगे कि बॉन्ड एंगल डिक्रीज इन NH3 और इसमें क्या है कि बॉन्ड एंगल इंक्रीज कर रहा है। तो वो हो गया था रीजन्स। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट केस 1 हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद सो द रिपल्शंस एक्साइड बाय द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स पेयर्स ऑन द एटम्स ए डिक्रीज। इसमें से क्या है, दिस डिक्रीज रिपल्शंस डिक्रीजेज बॉन्ड एंगल। और केस 2 में क्या, व्हेन द आउटर एटम्स रिमेन्स है सेम एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ सेंट्रल मेटल एटम इज चेंज, therefore there will be an increase in bond angle with increased electronegatives। कि इसका रीजंस क्या है, देखिए ये क्या है कि एंगल्स देखिए अपने और खींच रहा है, ये रिपल्सन्स आर द हेली बॉन्ड एंगल इंक्रीज, इलेक्ट्रोनेगेटिव्स क्या होगा, नेगेटिव जाएगा।
केस 3 में if the size of central metal atom increase, the electron pairs are at greater distance from each other, the leads of the small repulsion affected by the lone pair and the bond angle will be decreased। इसमें क्या, ऑक्सीजन, सल्फर, SeTePO क्या है कि इसकी ट्रैक्शंस क्या है कि साइज इंक्रीजेज, बॉन्ड एंगल डिक्रीजेज। उसके बाद केस 4 जिसमें से बॉन्ड एंगल involving multiple bonds are larger the compared those involving single bond, the geometry of the molecules does not affected by the molecular bond। तो दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वेस्पर थ्योरी यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। इसमें पूरा कंप्लीट ब्रीफ नोट्स और समझाया गया है कि अगर आपको पढ़ने लिखने में कोई दिक्कत ना हो जाए, और अगर ये नोट्स पढ़ लेते तो आपको कहीं दूसरे जगह पढ़ने की ज़रूरत नहीं है।